वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू टक्स एजुकेशन। ये अनुभव सर आपका स्वागत करता है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज है, जिसमें हम 3 पार्ट को कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट में हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है सीक्वेंस एंड सीरीज का, वो कवर कर चुके हैं। डेफिनेशंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ये दोनों फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज आपका सेकंड पार्ट में खत्म कर चुके हैं। सम्स ऑफ सीरीज जो है आपका वो थर्ड पार्ट में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आज फोर्थ पार्ट की पारी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन, मतलब कि रियल वर्ल्ड में आपका कहां-कहां यूज किया जाता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसे कि मैंने बताया था, मैथमेटिक्स को बोरियत नहीं बनाना है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि हमारे डेली लाइफ रूटीन में हम इसको यूज करते ही नहीं है, हम कहाँ इसका यूज करें। तो आज उसी का क्लास है कि मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर आपका यूं ही व्यर्थ नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। और आपको एक चीज बता दिया जाए, एजुकेशन शिक्षा कभी बर्बाद नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो आज इसी प्रकार इसी सीरीज में हम समझेंगे कि सीक्वेंस एंड सीरीज का कहाँ कहाँ कौन कौन से फील्ड में यूज होता है, जिसमें मैंने 5 फील्ड बहुत ही बेहतरीन फील्ड है आपके आने वाले फ्यूचर में जो कि आपका यूज होता है। सबसे पहले मैंने लिखा है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा है मैंने? फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो आप एग्जांपल तौर पे मान लीजिए किसी बैंक में आप क्या करते हैं, अपना एफडी कराते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप 6,000 रुपए क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं। उस पर आपको 4 या 6% का ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपका बैंक के थ्रू, ठीक है। मान लीजिए 4%। फिर आप एक महीने का तो कराएंगे ना एफडी, आप 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल, कोई कोई 60 साल तक के लिए कराता है ना। तो आपका क्या होता है, जो आप एंड ऑफ द ईयर जब आप कभी भी निकालते हैं, जो आप एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में या कहीं भी, तो लास्ट में जो आपको मनी कितना रिटर्न देगा बैंक, वो उसका कैलकुलेशन करने के लिए ही आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज किया जाता है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। सोचिए, हमें बताया जाता है कि मैथ का कहीं काम ही नहीं आता, ये तो बेसिक सी बात है ना कि हम कभी कभी भी क्या करते हैं, बैंक में एफडी कराते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में या मुथूट फाइनेंस कहीं भी कराते हैं हम, तो क्या होता है आपका, हमें ब्याज बताया जाता है, इंटरेस्ट बताया जाता है कि आपको हर महीने इतने मिलेंगे या हर साल इतने मिलेंगे। तो हम कराते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो नहीं तो दूसरी जगह आते हैं। तो उसका पूरा कैलकुलेशन की पूरा ओवरऑल जब आप पैसे निकालने जाते हैं, 5 साल तक आप 6,000 रुपए एक महीना में दिए, 5 साल तक जितने भी होंगे आपका, तो कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में ही आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरे तरफ बात करते हैं हम, दूसरे पॉइंट की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो दूसरा देखिए, कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं इसके बारे में, किसके बारे में? कंप्यूटर साइंस। मैं बताता हूँ ना कैसे जानते हैं। आप ये YouTube जो देख रहे हैं, मेरा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं या उस पर रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर फेसबुक पे जाते हैं वीडियोस पे स्क्रॉल करते हैं, या फिर आप किसी भी XYZ किसी भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, हैंडल पे जाते हैं, तो वहां पे एल्गोरिदम काम करता है। एल्गोरिदम मतलब होता है जो आपका देखना चाहते हैं। जैसे कि आप कभी कभी नोटिस किए होंगे, कभी आप क्या करते हैं, जूते का आप एक पे गूगल पे सर्च करते हैं, आई वॉन्ट टू बाय अ मीन शूज, या फिर लिखते हैं मीन शूज अंडर 500,000 10 लाख 20 लाख, जितना भी आप लिखते होंगे आपके बराबर के हिसाब से, है ना। तो मैं तो वैसे 500 1,000 रुपए लिखता हूँ, बस ज्यादा नहीं। तो उसमें लिखता हूँ ना, तो गूगल में लिखने के बाद वही चीज आपको हर जगह दिखेगा। आपके फेसबुक अकाउंट में भी दिखेगा, इंस्टा अकाउंट में भी दिखेगा, यूट्यूब अकाउंट में दिखेगा, हर जगह आपको वही चीज दिखेगा। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम काम कर रहा है। एल्गोरिदम कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये उस प्रकार है, जैसे समझिए कि आप ये मेरा वीडियो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देख चुके हैं, तब चौथे वीडियो पे आए ना, तो तीनों पार्ट आप जब कवर कर लिए, तब जाकर चौथे पार्ट पे मूव ऑन किए, ताकि आपको क्या आ चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ
अब मुझे याद चुका तो मुझे ये देखना चाहिए, मतलब कि आपने वीडियो को नहीं छोड़ा, लास्ट टू एंड देखे। उसी प्रकार ये एल्गोरिदम कुछ नहीं और नहीं है, जब आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप सर्च कुछ भी करते हैं वो चीज हर जगह आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आपको नीड है जब भी आपने सर्च किया है ना, इसीलिए आपको वो खरीदवा करके ही रहता है, चाहे आप ऑनलाइन लें या फिर फिजिकल लेने जाते हैं, लेके तो आते ही है जब आप सर्च मारते हैं तो, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो एल्गोरिदम काम करता है ना, ये कंप्यूटर साइंस में ये आपका सीक्वेंशियल सीरीज की वजह से ही करता है। यही आपका डिफरेंस है दूसरे YouTube चैनल में और इस YouTube चैनल में, कि आपको यहाँ पे रियल वर्ड का एग्जांपल दिया जाता है कि कहाँ पे कौन सा मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं फिजिक्स में, किसकी बात करते हैं, फिजिक्स में। तो फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स आपको पता है कि बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट, ठीक है ना। तो देखिए जो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो सीक्वेंशियल सीरीज का जो है आपका, इसमें आपका वेरियस कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कि हम बताते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, तो उसकी आपका डिस्प्लेसमेंट पता लगाने के लिए ही फिजिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज का ही यूज किया जाता है। और कैसे किया जाता है ये सारी चीज, ये तो डीप एंड डाई, मतलब कि और डीप में जाने का मतलब हो गया। तो और डीप में जाना है तो कमेंट करेगा, इस चैनल पे आपको मुझे चाहिए इस महीने में आपको मुझे चाहिए करवाना है 1000 सब्सक्राइबर, और इस वीडियो पे मुझे चाहिए 400 लाइक्स। आप देखते हैं कितना लाइक्स देते हैं मुझे, ठीक है ना। इसके अलावा और जो इक्वेशंस होते हैं मोशंस के, या फिर इन्वॉल्वमेंट होता है आपका यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्म मोशन जो होते हैं आपका, उसका चेंजेस होता है क्वांटिटीज में, इस सब का पता लगाने के लिए आपका अर्थमेटिक एपी का यूज किया जाता है। और सीक्वेंस सीरीज के पार्ट्स में मैंने बताए थे आपको, एपी जो होता है आपका पार्ट्स होता है सीक्वेंशियल सीरीज का ही, है ना। तो आपका फिजिक्स वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं जो कि मेरा फेवरेट भी है, ठीक है ना, फेवरेट सब्जेक्ट है। तो देखिए इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं आपका क्या होता है, सीक्वेंशियल सीरीज का यूज कहाँ होता है, तो फोरकास्टिंग के लिए होता है। फोरकास्टिंग का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में क्या ट्रेंड्स रहेगा, कैसा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये सब का पता लगाने के लिए ही सीक्वेंशियल सीरीज का यूज किया जाता है आपका इकोनॉमिक्स में। और यहाँ तक हम ये आपको एग्जांपल बता सकते हैं कि फोरकास्टिंग किस चीज का, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का, कि आने वाले समय में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ और हो सकता है ना। या फिर आपका वैल्यू ऑफ मनी, मतलब कि मॉनेटरी वैल्यू जो होते हैं आपका, वो कितना इंक्रीजमेंट हो सकता है टू कंपेयर टू द यूएस डॉलर इंडियन रुपीज का, है ना। तो या डिक्रीज हो सकता है या तो इंक्रीज हो सकता है ना। इस सब का भी फोरकास्टिंग मतलब पहले से भविष्यवाणी करने के लिए आपका सीक्वेंशियल सीरीज का इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है। सोचिए, आपको बताया गया था, कभी पढ़े थे क्या? तो इस चैनल पे आए ना तो सब्सक्राइब करिए ना, कितना अच्छा नॉलेज मिल रहा है। ऐसे नॉलेज को छोड़ करके कहीं दूसरे भटकेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाई करिए। मैंने इससे पहले 3 पार्ट्स बना दिए, उस पार्ट्स में आप जाके देखिए, आराम से देखिए जा करके, और वहां पे आप पेपर की तैयारी करिए। और रियल वर्ल्ड को जानना है तो 4था पार्ट देखिए आप, सिंपल सी बात है। उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब और शेयर, सब्सक्राइब और शेयर, सब्सक्राइब और शेयर, और छोटा सा कमेंट छोड़कर जाइएगा कि कैसा लगा आपको ये पूरा सीरीज, मतलब ये चैनल ही कैसा लगा ये बताइएगा उस पर, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं द हेल्प ऑफ द मेकिंग लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस, और लॉन्ग टर्म में क्या प्रेडिक्शंस होने वाले हैं इसका भी पता लगाने के लिए इकोनॉमिक्स में किसका यूज किया जाता है, आपका सीक्वेंशियल सीरीज का। इकोनॉमिक्स जो फैक्टर्स होते हैं, जितने भी फैक्टर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ऐसे 4 फैक्टर इकोनॉमिक्स के पार्ट फर्स्ट में आप जाकर देख सकते हैं क्लास 12 के, उसमें मैंने सारे कवर कर रखे हैं, ठीक है ना। और प्लानिंग क्या होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, कि आने वाले समय में अगर डिक्रीज होता है इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमी अगर डिक्रीज होता है, स्लो डाउन जाता है, तो क्या डेवलपमेंट हम करें ताकि वो ऐसा इन फ्यूचर ना हो, क्योंकि हम प्रिडिक्शंस तो पहले कर रखे हैं ना, फोरकास्टिंग पहले से कर रहे हैं कि ये होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि आप पहले से तैयारी करके रखते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं इंजीनियरिंग की, किसकी बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में अगर बात करते हैं स्पेशली ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम में यूज किया जाता है। सोचिए, इलेक्ट्रिक
electrical and mechanical system. Sequence and series are used to model various phenomena such as signal processing, vibration analysis, and circuit design. For example, in electric engineering, the voltage across capacity in a series circuit can be calculated using arithmetic progression. I hope you are all understand why, where, and how to apply in the real world of the sequence and series. अगर आपको सही लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, कमेंट किए बिना मत जाइएगा। और आपको मैं बता दूं पार्ट 5 आएगा, उसमें हम 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि संडे को हम करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तो भाई बंधु के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। ये तो आप बड़े हैं तो छोटे भाई मान करके, अगर आप छोटे हैं तो मुझे बड़ा भाई मान करके इस चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं आपके बदौलत। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि चैनल ग्रोथ हो सके। चैनल ग्रोथ होने का मतलब है कि आप जैसे बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिसको ये भी नहीं पता है कि मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं रियल वर्ल्ड में उसका यूज़ क्या होता है। ऐसे ही हर एक चैप्टर में लास्ट में जो मैं लाऊंगा अप्लाइड, मतलब कि कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है रियल वर्ल्ड में, ठीक है ना। और हम भी यूज़ करते हैं। आप एक बात बताइए, हमारे पिताजी या कोई भी जो हमारे बड़े होते हैं सदस्य घर में, क्या वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं क्या? दूसरा, क्या आप कंप्यूटर एल्गोरिदम या यूट्यूब पे वीडियो या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं बनाते हैं क्या? अगर मेरा वीडियो 100 लोग देख रहा है, 100 में से 80, मैं गारंटी दे करके कहता हूँ 80 लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते होंगे और फेसबुक पे वीडियो बनाते होंगे, तो फिर आप नहीं बनाते हैं क्या? तो सीक्वेंस सीरीज का यूज हो रहा है, कैसे होता है, हाँ वो चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसके लिए बहुत ही बेहतर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है ना। फिजिक्स में आप यूज नहीं करते हैं क्या? फिजिक्स में आपका एक्सेलरेशन नहीं होता है क्या? जो पेंडुलम जो आपका घड़ी घूमते रहता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, आप नहीं जाते हैं क्या? कार से ट्रेवल नहीं करते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है क्या? हर जगह यूज होता है। इकोनॉमिक्स में आप बात करते हैं इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में आपका हर जगह आपका फिजिकल, आपका जो मैंने भी बताया था क्वांटिटी, ये सब में यूज किया जाता है। सोचिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है। इतने सारे बेहतर नॉलेज हैं आपको लेने के लिए, आप कहाँ भटक रहे हैं मुझे नहीं पता। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे वीडियो पे आप लाइक भी नहीं कर रहे हैं, व्यूज भी नहीं चाह रहा है, और बताइए क्या ही बोले हैं आपसे। इतना अच्छा नॉलेज है कि बाद भी अगर व्यूज ना जाए तो मैं बहुत ही मोटिवेट नहीं हो पाऊंगा ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो मोटिवेट करिए अपने छोटे भाई और बड़े भाई मान करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई होप आप भी ऐसा समझ चुके होंगे। और इसका पीडीएफ आपको मैं बार-बार कहता हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसका? टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे जाकर के आप चेकआउट करिए और वहाँ पे जाकर के फॉलो करिए। और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको तक्ष एजुकेशन 369 के नाम से आपका वेबसाइट भी है, आपका क्या बोलते हैं व्हाट्सएप भी है, आपका टेलीग्राम चैनल भी है, आपका फेसबुक पेज भी है और आपका इंस्टाग्राम पेज भी है। ये सारे पाँचों को पाँचों फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ही बेनिफिट हो और मुझे भी बेनिफिट हो कि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आपको अच्छा लगा वो वीडियो। तो टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बस।